नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के संस्थापक व संवर्धक, इनके फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट काम्टे, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। अगस्ट काम्टे का कार्यकाल 1798 से 1857 के मध्य में रहा है। अगस्ट काम्टे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने समाज के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम इसे सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स के नाम से ये शब्द दिया। उसके बाद में इन्होंने सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ये समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोशियो जिसका अर्थ होता है सामाजिक व यूनानी भाषा के शब्द लोगस जिसका अर्थ होता है विज्ञान, दोनों से मिलकर बना है। अगस्ट काम्टे ने विज्ञानों की जो श्रृंखला थी जिसमें सर्वप्रथम विज्ञान खगोल शास्त्र, उसके बाद में गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, उसके बाद में इन्होंने समाज शास्त्र को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। अगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के पिरामिड में सबसे ऊपर स्थान समाजशास्त्र को दिया है और समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी के नाम से इन्होंने इसे संबोधित किया। काम्टे का मानना था कि विभिन्न विज्ञान की प्रगति अलग अलग तरीके से हुई है। उन्होंने सर्वप्रथम जो विज्ञान विकसित हुआ उसको उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम खगोल शास्त्र विज्ञान विकसित हुआ है, उसके बाद में फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, उसके अंत में इन्होंने समाज शास्त्र को बताया है। तो समाज शास्त्र इस आधार पर एक सबसे नवीन विज्ञान है जिसका जो उत्पत्ति है वो लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में ही हुई है। 1838 ईस्वी को ही इस विज्ञान का जन्म हुआ है। अगस्त काम्टे को प्राय समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। काम्टे समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करने की हमेशा वकालत करते हैं। उनकी इस रणनीति को अभी सभी समाज विज्ञानों में प्रत्यक्षवाद कहते हैं। सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के एक नए विज्ञान समाजशास्त्र का जन्म हुआ। अगस्त काम्टे का संपूर्ण बौद्धिक जीवन समाजशास्त्र को एक विशेष या वैधता प्रदान करने में ही के प्रयास रहा है। इनके इन प्रयासों के फलस्वरूप विज्ञानों का एक पदानुक्रम निर्मित किया गया जिसमें समाजशास्त्र विज्ञान को अन्य विज्ञानों की रानी का दर्जा दिया गया। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र व जीव शास्त्र में एक प्रकार की समानता देखते हैं। उनके विचार से दोनों का संबंध जीवों से होता है। काम्टे पूर्ण रूप से निश्चिंत थे कि जीव शास्त्र समाजशास्त्र के लिए मार्गदर्शक तथा तैयारी था, किंतु भविष्य में समाजशास्त्र जीव शास्त्र को अंततोगत्वा व्यवस्थापन प्रदान करेगा। इस प्रकार समाजशास्त्र को सर्वप्रथम जीव शास्त्र में व्यक्तिगत जीवों तथा समाजशास्त्र में सामाजिक जीवों के बीच समानता को मान्य करना चाहिए। इसके बाद में आती है इसकी मेथोडोलॉजी। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को उपयोग किया है। अगस्त काम्टे एक सामाजिक विकासवादी और प्रत्यक्षवादी विचारक थे। प्रत्यक्षवादी होने से वे मानव समाज को समझने हेतु प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग करना चाहते थे। वे दर्शन शास्त्र की इस बात को भी मानते थे कि ज्ञान केवल संवेदी अनुभवों अथवा प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि निराधार कल्पनाओं से। उनकी कार्यविधि प्रेक्षण, प्रयोग और सामान्यीकरण पर आधारित थी। काम्टे प्रत्यक्षवादी थे किंतु इनका लेखन अत्यधिक काल्पनिक था। समाज के उद्देश्यों को समझाते हुए इन्होंने इसे सामाजिक जीवन की कमजोरियों, रुचियों, विशेषताओं आदि की खोज के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि मानवीय संबंधों के पैटर्न का अध्ययन दो प्रकार से उपयोगी हो सकता है। एक तो मानव संबंधों की समस्याओं को समझने के लिए और दूसरा उन समस्याओं का हल निकालने के लिए। काम्टे ने समाजशास्त्र को केवल नाम व उद्देश्य ही नहीं दिया बल्कि समाज के अध्ययन हेतु एक 3 स्तरीय उपागम यानी रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। अगस्त काम्टे ने एक त्रिस्तरीय सिद्धांत लॉज ऑफ 3 स्टेज थ्योरी दी। इसके अंतर्गत इन्होंने एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, दूसरी
आनुभविक इम्पेरिकल और तीसरी व्यवहारिक प्रैक्टिकल। सैद्धांतिक उपागम सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों के उद्गम, उनकी संरचना तथा कार्यों के अमूर्त सामान्यीकरण से संबंधित है, जबकि आनुभविक उपागम का संबंध व्यक्ति का निरीक्षण, उसकी तुलना और प्रयोगों से क्या सीख सकता है, इससे इसका संबंध रहता है। इसी प्रकार व्यवहारिक उपागम सैद्धांतिक कल्पनाओं तथा अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक स्थितियों में प्रयोग करने पर बल देता है। सिद्धांत, अनुसंधान तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग ये तीनों मिलकर के एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें समाजशास्त्रियों ने कार्य किया है और वे आगे भी इसमें कार्य करते रहेंगे। काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है। समाज को एकीकृत कैसे रखा जाता है, जिसे वे स्थितिकी यानी कि सामाजिक सोशल स्टेटिक्स कहते हैं, तथा समाज को किस प्रकार समाज परिवर्तित होता है, इसको काम्टे सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनेमिक्स कहते हैं। सामाजिक स्थितिकी की किसी एक समय पर समाज की संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों के आपसी संबंधों का अध्ययन होता है। वहीं सामाजिक गतिकी में सामाजिक प्रक्रियाओं व सामाजिक परिवर्तनों की क्रमिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज का विकास, परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक आदि सभी की खोज की जाती है। काम्टे ने समाज के स्थिर व गतिशील दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण माना है और ये दोनों शब्द सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गति की वर्तमान समय में समाजशास्त्र में उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। अब इसके बाद में आता है लॉ ऑफ थ्री स्टेज। तो विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, तीन अवस्थाओं का नियम। काम्टे का मानना था कि समाज के विकास को तीन अवस्थाओं के रूप में हम देख सकते हैं, यानी कि समाज का विकास तीन अवस्थाओं से हुआ है। सबसे पहले इन्होंने अवस्था बताई है ईश्वर परक अथवा सैद्धांतिक अथवा थियोलॉजिकल स्टेज। इस अवस्था का प्रारंभ से लेकर यूरोप के मध्य युग तक इस अवस्था को विश्व ने विचार धर्म द्वारा नियंत्रित अथवा मार्गदर्शक होते थे। समाज को ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति तब तक माना जाता था जब तक मानव ईश्वरीय योजना को क्रियान्वित करने में सक्षम रहते थे। इस प्रकार सैद्धांतिक अथवा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों के उद्गम, उनकी संरचना, उनके कार्यों के अमूर्त सामान्यीकरण और सर्वमान्य नियमों की खोज करना है। उसके बाद में दूसरी स्टेज बताई है मेटाफिजिकल स्टेज, यानी कि पराभौतिक अथवा इंद्रियानुभविक अवस्था। इंपेरिकल स्टेज भी इस अवस्था को कहते हैं। यूरोप में ये अवस्था पुनर्जागरण जब 14वीं शताब्दी के मध्य में जब पुनर्जागरण कार्य का युग जब प्रारंभ हुआ था, उस समय ये अवस्था आने लगी थी। जब लोगों में समझ विकसित होने लगी थी कि समाज स्वाभाविक है, न कि ये एक अलौकिक घटना। लोग ये समझने लगे थे कि ये कोई देवीय प्रकोप नहीं, कोई अलौकिक घटना नहीं है। अब हम इसे एक उदाहरण के रूप में जानें कि 17वीं शताब्दी के मध्य में थॉमस हॉब्स ने ये विचार व्यक्त किए थे कि समाज ईश्वर की परिपूर्णता को परिलक्षित नहीं करता है, बल्कि वह मानव के स्वार्थी स्वभाव द्वारा उत्पन्न विफलताओं को परिलक्षित करता है। और इस प्रकार ये अवस्था मानव के प्रेक्षण, उसकी तुलना, उसके प्रयोग के माध्यम से आदि सभी के माध्यम से मानव क्या सीखता है, इस चीज़ को संबोधित करती है या इस अवस्था से संबंधित होती है। ये अवस्था है मेटाफिजिकल स्टेज। और इसके बाद में लास्ट जो अवस्था काम्टे ने बताई है वह है वैज्ञानिक या व्यवहारिक अवस्था, अर्थात पॉजिटिव स्टेज। इसको हम साइंटिफिक या प्रैक्टिकल स्टेज भी कहते हैं, वैज्ञानिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 18वीं शताब्दी के बाद में वर्तमान में चली आ रही है। ये अवस्था गैलीलियो व न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के योगदान के साथ प्रारंभ हुई है, क्योंकि जब न्यूटन ने बल का सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने आविष्कार किए, तो जब विज्ञान युग प्रारंभ हुआ तब इस अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। काम्टे ने भी इस वैज्ञानिक उपागम को समाज के अध्ययन में और सैद्धांतिक पूर्वानुमानों व अनुसंधानों के निष्कर्षों को सामाजिक स्थिति पर लागू करने हेतु उपयोग में लिया।
काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्रियों को बुद्धिजीवी होने के नाते उन लोगों के जीवन में सुधार करना चाहिए जो पारंपरिक चलनों के कारण कुंठित हो गए हैं। फिर भी अब आधुनिक समाजशास्त्री कोई भ्रम में नहीं है तथा समाज में उनका क्या महत्व है, इस संबंध में उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। वे मानते हैं कि उनकी भूमिका मानवीय अंतर संबंधों के पैटर्न को समझना है तथा अपनी समझ के द्वारा समाज में व्याप्त समस्याओं को सुलझाना है। धन्यवाद।